वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स किसके, जो रजिस्टिविटी पे होंगे बेस। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है या फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree if the diameter of the wire is 0.3 mm. What will be the resistivity of the metal at that temperature? ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक वायर जो कि है कितना, लेंथ 1 मीटर। कितनी लेंथ है, 1 मीटर। उस लेंथ का जो डायमीटर है वो कितना दिया है, डी हमें दिया है 0.3 मिलीमीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर में। तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, कितना दिया है 26 ओम। ठीक है, और ये दिया हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमें कोई इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सेम ही रह रहा है। क्या है, टेम्परेचर सेम ही रह रहा है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है तब रेजिस्टिविटी में थोड़ा चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सेम ही रह रहा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी यानी कि हमसे पूछ रहा है रो। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब जब हमको क्या है, रो का फॉर्मूला है तो वो क्या है, RA/L। ठीक है, RA/L है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है R, हमें दिया हुआ है L। अब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस A में, क्योंकि हमें दे दिया है डायमीटर, यानी जो वायर है, वायर का जो एंड होगा ना वो कुछ ऐसा सर्किल होगा। वायर का जो एंड होता है वो तो सर्किल में होता है। तो इसका दे दिया हमको डायमीटर। ठीक है, इसका क्या दिया हमको, डायमीटर दिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए। तो जो सर्कल का एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा, πr² होता है। ठीक है, हमको दे दिया है यहाँ पे डायमीटर, तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, d²/4। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि r = होता है d/2। तो हमने क्या, या तो आप d/2 ही, r की वैल्यू ही निकालो d/2, नहीं तो आप उसको यहाँ पे d/2 ही रख लो। ठीक है, तो हम a की जगह क्या रखेंगे, πd²/4। तो ये फॉर्मूला अब थोड़ा ऐसे हो जाएगा, r πd²/4l। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। r है 26 ओम। ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू तो पता ही सबको 3.14 होती है। ठीक है, इसको 22/7 भी लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद है d की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁴, 3 × 10⁻⁻4। क्यों लिखा दो बार, क्योंकि ये क्या है, d का स्क्वायर है। क्या है, d का स्क्वायर है, और अपॉन 4 × 1। क्या है, 4 × 1, यानी ये क्या है कि 4 और L की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, 4 × 1। और जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये आ गई आपकी रेजिस्टिविटी। ये क्या आ गई, आपकी रेजिस्टिविटी आ गई। इसमें क्या था कि हमें दे दिया था एक 1 मीटर लेंथ का वायर दे दिया था, जिसका रेजिस्टेंस हमसे बोला कि 26 ओम है। जिसका रेजिस्टेंस हमसे क्या बोला, 26 ओम है, और कितने डिग्री पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि उसका जो डायमीटर है वो 0.3 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमको रेजिस्टिविटी आप बताओ। तो हमने क्या किया कि भाई L तो हमको दिया था, हमने लिख लिया। डायमीटर हमको दिया था 0.3 mm। तो ये क्या होता है, ये mm में है और हमको चाहिए मीटर में। तो हमने क्या, डायमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, तो वो हो गया 3 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, r की वैल्यू दी ही थी, हमको क्या निकालना था, रो निकालना था।
हमने रो का फॉर्मूला लिखा आर ए अपॉन एल। आर तो हमें पता है, एल भी पता है, लेकिन ए नहीं पता है। तो हमें सिर्फ था हमारे पास डायमीटर। हमने डायमीटर से क्या किया कि ए की वैल्यू निकाली, ए के लिए फॉर्मूला निकाला। तो वो फॉर्मूला हमें मिला था ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। हमने वही ए की जगह पे वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख दिया और इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा हमारा वो कितना मिलेगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम अपने सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। 4 ओम क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। ठीक है, तो अगर सेम मटेरियल है यानी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी होगी रो। इसमें क्या दिया, R1 दिया है आपका 4 ओम, R2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इन केस 1 फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L अपॉन A। ठीक है, यही तो बोल रहा है कि लेंथ क्या है, L है, क्रॉस सेक्शन A है, और जो मटेरियल का रेजिस्टिविटी होगा वो तो रो ही होगा। और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम, और ये रो L अपॉन A। अब क्या है, सेकेंड केस ले लेते हैं हम। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, R2 दे दिया है रो, L कितना दिया है, L बाई कितना दे दिया, L/2। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 2A। ठीक, तो अगर आप R2 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रो L/4A। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, R2 इक्वल टू, यहाँ नहीं लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 1/4 रो L अपॉन A। यानी ये जो 1/4 है उसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये कैसा आ गया, रो L अपॉन A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो रो L अपॉन A है, तो ये इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है सेम है, तो हम रो L अपॉन A की जगह R1 लिख सकते हैं। तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 R2 इज इक्वल टू 1/4 R1 हो सकता है। हमने क्या है, रो L अपॉन A की जगह क्या लिख लिया, R1। R1 की वैल्यू हमको क्या पता है, 4 ओम। तो 1/4 इंटू 4, तो ये क्या कैंसिल आउट हो गया, और R2 की वैल्यू कितनी निकली, 1 ओम। R2 की वैल्यू कितनी निकली, 1 ओम। ये है हमारा आंसर। क्या हुआ कि मैं इसको फिर से आपको समझा दे रही हूँ। एक वायर था, तो वो क्या था, उसकी लेंथ थी L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो था A, और उसका रेजिस्टेंस जो था वो था 4 ओम। ठीक है, उसी सेम मटेरियल का एक दूसरा वायर था जिसकी लेंथ थी L/2, यानी पहले वाले की L थी तो दूसरा वाला क्या था, उसका आधा लंबा था। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था 2A। क्या था, 2A। तो बोला कि जो दूसरा वाला वायर है जो सेम मटेरियल का है, तो उसका आप क्या बताओ, उसका आप रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रो होगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, R1 हमको दिया था 4 ओम, तो क्या हुआ, R1 इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन A इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड केस क्या हुआ कि L/2 हमने रखा और क्रॉस सेक्शन की जगह क्या रखा, 2A रखा। ठीक, तो ये L/2 और ये 2 होके क्या हो गया, 1/4। 1/4 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, और रो L अपॉन A के फॉर्म में आ गया।
तो रो एल अपॉन ए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए को R1, ठीक है। R1 की वैल्यू हमको दी है 4 ओम, हमने यहाँ रखा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और क्या निकला, R2 की वैल्यू क्या निकली हमारी 1 ओम, क्या निकली 1 ओम, ठीक है। चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है सॉल्व करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, कितना दिया है लेंथ 2 मीटर दिया है, ठीक, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अब हमको क्या करना है, रेजिस्टिविटी निकालना है, रो निकालना है कॉपर का। तो पहले हम लिख लें कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। हमको निकालना है रो, हमारे पास है L इक्वल टू 2 मीटर, A है हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और R है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ठीक है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L, क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, R का क्या है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद L की वैल्यू क्या है 2 मीटर, ठीक है। ये मीटर से ये मीटर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, रो इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻, अब ये -2 और ये -6 मिलके हो गया -8 ओम मीटर। ये क्या हो गया, हमारी रेजिस्टिविटी आ गई, कितनी आ गई 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर आ गई हमारी रेजिस्टिविटी। इसमें सब कुछ हमको दिया था, सिर्फ वैल्यू हमको पुट करनी थी और रेजिस्टिविटी हमको फाइंड आउट कर लेनी थी, ठीक है। क्या आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आज करवाए गए हैं वो आपको समझ में आए हों और उससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले वो आप उस तरीके से और अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आज का जो न्यूमेरिकल का हमारी क्लास थी वो यहीं पे क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।